आपका इस तरह का बालकनी होगा और बालकनी से पूरा शहर दिखेगा, तो एक बार सोचिए कि घर आपका अनुभव कैसा होगा, एक्सपीरियंस कैसा होगा। यही चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि इस घर में कुछ कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो कि आपको सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पता ही है आपको कि मैं किस तरह का प्रॉपर्टी आपके लिए ढूंढ के लाता रहता हूँ, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट होता है और रहने लायक होता है। वो ऐसा वातावरण में लेके आते हैं, जो भी पैसा अपना जमा पूंजी लगाते हैं वो पैसा कभी भी आपका ख़राब नहीं होता है। ऐसा प्रॉपर्टी लेके आए हैं, 30 एकड़ में बनने जा रहा है। लगभग हाई राइज बिल्डिंग है, ये G+19 का बिल्डिंग है। ज़्यादातर हम बिल्डिंग आपको फोकस करते हैं आपका जिसमें एमिनिटीज़ होता है, जो दो तरह का बिल्डिंग होता है। एक तो होता है स्टैंड अलोन बिल्डिंग होता है, जिसमें आपको एमिनिटीज़ वगैरह देखने को नहीं मिलता है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसे होते हैं जिसमें आपको एमिनिटीज़ मिलता है, सुविधा मिलता है, जैसे कि स्विमिंग पूल वगैरह वगैरह बहुत सारी सुविधा मिलता है। तो उस तरह का फ्लैट होता है, वो रहने योग्य होता है, लग्जरियस, आपके लाइफस्टाइल को लग्जरियस बना देता है। हर किसी को इस तरह का घर चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ पे सारा सुख सुविधा होता है। और लोकेशन के मामले में तो बहुत ही बेस्ट लोकेशन है। आपको पता ही होगा कि हावड़ा हुगली को कनेक्ट करने वाला ये जो ब्रिज है, सातरागाछी एरिया है, वो ये लोकेशन है जो कि एक घर के लिए सबसे बेस्ट होता है। यदि आपके पास कार है तो पूरा कोलकाता कहीं से भी आप यहाँ से जा सकते हैं। कनेक्टिविटी के मामले में ये बेस्ट कनेक्टिविटी है। यहाँ से अगर यदि आपको एयरपोर्ट कनेक्ट होना है तो मात्र 40 मिनट में आप यहाँ से एयरपोर्ट जा सकते हैं। ये NH6 के ऊपर ही प्लांटेड है, जैसे कि आपको सेंट्रल कोलकाता में से कनेक्ट होना और यहाँ कनेक्ट होना बहुत आसान हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपको घर क्यों लेना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको क्यों करना चाहिए। सबसे पहली बात, इस तरह का जो घर देखते हैं जिसमें आपको 25+ से भी ज़्यादा आपको इम्यूनिटी मिलने जा रही है, ऐसा घर यदि आप सेंट्रल कोलकाता में ढूंढते हैं तो कम से कम 1 से 3 करोड़ के बीच में मिलता है। लेकिन वही फ्लैट यहाँ पे आपको मात्र 40 से 45 लाख के बीच में ये फ्लैट इस तरह का मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना होगा, थोड़ा सा, बहुत आसान है। 20 से 30 मिनट में आप यहाँ से सेंट्रल कोलकाता कनेक्ट हो सकते हैं। ये सुविधा है आपके लिए। बाकी आप इस जगह को विज़िट करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे नंबर है ही है, उस नंबर को घुमाइए, हमारे टीम से बात कीजिए और आइए इस जगह को देखिए। अपने आँखों से जब तक नहीं देखेंगे इस जगह को, तब तक आपको विश्वास नहीं होने वाला है। चलिए हम इसमें आपको बताते हैं कि जो 25 एमिनिटीज़ है उसमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले जो एमिनिटीज़ है, जो आपका 34 एकड़ का जो जगह है, उसमें तो आपको लगभग 75% ओपन स्पेस मिल जाता है। 75% आपको खाली जगह मिल जाता है। उसमें आपका एमिनिटीज़ तैयार किया जाता है, जैसे कि आपका फुटबॉल ग्राउंड हो जाएगा। इस तरह से बड़ा सा क्लब हाउस बना हुआ है जिसमें सारा एमिनिटीज़ रखा गया है। क्लब हाउस मेरे पीछे ही देख सकते हैं। ये क्लब हाउस में लगभग 22,000 स्क्वायर फीट का जगह है। आपको एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल देखने को मिल जाएगा और स्विमिंग पूल के आसपास बहुत खाली स्पेस आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक लाइब्रेरी देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको गेस्ट रूम, जो आपका यदि गेस्ट कहीं से आते हैं और उनको कहीं बाहर रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, गेस्ट रूम है, अपने गेस्ट को यहीं रख सकते हैं। अगर जो घर में आपका जगह नहीं है तो एक गेस्ट रूम का भी सुविधा रखा गया है। सारा सुविधा के साथ गेस्ट रूम आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद इसमें आपको गेम्स रूम मिलेगा, जो कि जिसमें आप पूल खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, बहुत सारा उसमें एक्टिविटी कर सकते हैं। इस तरह का आपको मिलने वाला है। बैंक्वेट हॉल होने वाला है इसके अंदर बहुत ही बड़ा एक बैंक्वेट हॉल होने वाला है। शादी ब्याह या कुछ ऐसा फंक्शन हुआ जो कि ज़रूरत पड़ता है तो आप इसमें अपना वो सारा चीज़ ये कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिलने वाला है आपका एक बहुत ही खूबसूरत जिम मिलने वाला है, जो कि जिम काफ़ी बड़ा स्पेस है और उसमें सारा इक्विपमेंट है। जितना भी उसमें सामान चाहिए, जितना भी इक्विपमेंट चाहिए, वो सारा इक्विपमेंट इसके अंदर देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए आपको फ्लैट के अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह से आपका सैम्पल फ्लैट है। आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपका बेल सामने मिल जाता है, बेल जो कि बहुत, और दरवाजे का साइज़ बहुत ही डिसेंट रखा गया है। एक नंबर प्लेट रहेगा जो कि आपका रूम का नंबर रहेगा। उसके बाद जब आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका फॉयर एरिया हो जाता है। फॉयर एरिया घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका घर में क्या चल रहा है आपका पड़ोसी ना देखिए, तो फॉयर एरिया इस होना ज़रूरी होता है। फॉयर एरिया में आप जूता चप्पल जो भी खोल के अंदर इंटर करने के लिए इसको यहाँ पे इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि ये एक सैम्पल फ्लैट है और सैम्पल फ्लैट होता है। एक्चुअल फ्लैट मतलब जिस तरह से आप सोचते हैं कि इंटीरियर और आपका ये जो सोफ़ा वगैरह जो फुली फर्निश्ड फ्लैट, ये नहीं है।
तो ये सैम्पल फ्लैट है, लेकिन आप यदि फुली फर्निश करा देते हैं और इंटीरियर करा देते हैं तो आपका घर कुछ इस तरह से दिखेगा, इसलिए हम लोग दिखा रहे हैं। और कौन सा चीज़ कहाँ पे होना चाहिए इसका आइडिया के लिए ये सब करके हम लोग रखते हैं, ताकि घर बहुत सुंदर दिखे। और जब आप बना ले, आपका हैंडओवर हो जाए तो घर कुछ इस प्रकार से दिखे। तो फॉयर एरिया जैसे ही ख़त्म होगा, आपका लिविंग कम डाइनिंग एरिया शुरू हो जाएगा। लिविंग कम डाइनिंग एरिया का जो साइज़ है वो लगभग आपका मिलेगा 20 बाई 11 का लगभग लिविंग कम डाइनिंग एरिया का। 2 BHK का जो साइज़ है लगभग 916 स्क्वायर फीट है। 3 BHK देख रहे हैं तो 3 BHK का जो इस घर का साइज़ है 1216 स्क्वायर फीट का एरिया है। लिविंग कम डाइनिंग एरिया मिलता है जहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, इस तरह से आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि अपना 8 सीटर या 10 सीटर अपना आराम से सोफ़ा सेट लगाएंगे। उसके बाद भी बहुत सारा जगह आपको मूव करने के लिए बच जाता है। उसके बाद आप इस तरह से पैनल बना सकते हैं जिससे कि आपका LED वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल किया जा सके। इस तरह से बनाएंगे, खूबसूरत आपका दिखेगा। एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड साइज़ से भी बहुत बड़ा साइज़ आपको विंडो मिल जाता है, जिससे कि बहुत ही घर का लुक बहुत ही अच्छा हो जाता है। उसके बाद पॉइंट दिया गया है वहाँ पे, और AC यहाँ पे सेट कर सकते हैं जिससे कि आपका घर हमेशा ठंडा रहेगा। इसके बाद आप चाहें तो वॉल में वॉलपेपर वगैरह लगा सकते हैं जिससे कि घर का खूबसूरती बढ़ जाएगा। उस पे टॉप पे फॉल सीलिंग का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से करवा सकते हैं जिससे कि आपका घर बहुत ही प्रीमियम लुक देने लगेगा और लग्जरियस टाइप का घर आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको हम दिखाना चाहते हैं आपका बालकनी। यदि सोचिए इस तरह का घर में आपका बालकनी हो और आपका टॉप फ्लोर पे हो, मतलब 15वें माले पे, 16वें माले पे, या आपका 16 फ्लोर पे, 18 फ्लोर पे इस तरह का घर हो आपका, तो कमाल का अनुभव देगा। मान के चलिए इस तरह का घर यदि आपका इस तरह का बालकनी होगा और बालकनी से पूरा शहर दिखेगा, तो एक बार सोचिए कि घर आपका अनुभव कैसा होगा, एक्सपीरियंस कैसा होगा। यही चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि इस घर में कुछ कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। सिर्फ हमारे चैनल पे ही कुछ इस तरह का वीडियो और कंटेंट लेके आते रहते हैं और इस तरह का घर आपको दिखाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब क्या है कि किचन से पहले ये जो स्पेस मिल जाता है ये बहुत यूजफुल स्पेस है। मान लीजिए कि आपका बच्चा है घर में, आपके घर में बहुत सारे बच्चे हैं और उनको रेडी करके स्कूल भेजना चाहते हैं, तो इस स्पेस का काफ़ी यूटिलाइज हो सकता है, क्योंकि उनको खाना बनाइए, यहीं से रेडी कीजिए और यहाँ से उन लोगों को घर भेज दीजिए। ये इसलिए भी यूज हो सकता है, या ऑफिस के लिए भी ये स्पेस को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफिस बैठ के अपना लैपटॉप वगैरह रख के काम कर सकते हैं। और अब आपको दिखाना चाहते हैं ये जो किचन है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मॉड्यूलर किचन है, बहुत ही शानदार किचन है। इस तरह का जो किचन है काफ़ी कम घर में देखने को मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो टॉप है ग्रेनाइट का प्रॉपर है, उसके बाद जितना भी पॉइंट है, स्विचेस चाहिए, वो सारा पॉइंट आपको मिल जाएगा। चाहे वो गीज़र लगाना हो, चाहे वो आपका माइक्रो ओवन लगाना हो, चाहे आपको कुछ भी लगाना हो। ये जो किचन का साइज़ है लगभग 9 बाई 8 का ये साइज़ हो जाता है, स्पेसियस और एल टाइप का किचन हो जाता है। एल टाइप का किचन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लें एट अ टाइम 2 लोग यदि कुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरह से बैठ के इस तरह से कुक कर सकते हैं एट अ टाइम 2 लोग, जिससे कि उनको तकलीफ नहीं होता है। एल टाइप जो किचन होता है बहुत ही बढ़िया होता है। एल टाइप चाहे यू टाइप का जो किचन होता है बहुत ही शानदार होता है। अब आपको सिंक देखने को मिल जाता है, स्टेनलेस स्टील का सिंक मिल जाता है, और जो टॉप वगैरह इसमें थोड़ा सा टाइल्स वगैरह दिया गया है, जिससे कि आपका एक चीज़ और बताना चाहेंगे, ये पूरा जो घर बना हुआ है माइवन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। माइवन टेक्नोलॉजी क्या होता है कि भूकंप रोधक घर तैयार करने के लिए माइवन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और ये टेक्नोलॉजी बहुत ही शानदार होता है। इसमें एक भी ब्रिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पूरा जिसमें है कि कंक्रीट से सारा घर को तैयार किया जाता है। तो सीलन जो पड़ने वाला जो समस्या है इस घर में तो देखने को नहीं मिलने वाला है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस तरह का घर तैयार हुआ है। आइए आपको इसमें एक यूटिलिटी स्पेस है वो दिखाना चाहते हैं। यहाँ अपना क्या है कि वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं, और ये थोड़ा सा आपका यूटिलिटी स्पेस मिल जाता है। ये 2 BHK में भी है और 3 BHK में भी है। नॉर्मल एवरेज साइज़ का, स्टैंडर्ड साइज़ का कोई फ्रिज है तो आराम से अपना यहाँ रखिए और यूज कीजिए, कोई समस्या नहीं होगा। किचन में ही है और बाहर से भी कनेक्ट हो जाता है, तो अपना इस स्पेस को आसानी से यूज कर सकते हैं। अब इसको दिखाना चाहते हैं आपका कॉमन बाथरूम। कॉमन बाथरूम देखिए, कॉमन बाथरूम में जो फिटिंग आप देख रहे हैं आपको पूरा एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और इसमें आपको ये जो कॉमन बाथरूम का जो साइज़ है लगभग 9 बाई 5 का कॉमन बाथरूम का साइज़ है, जो लगभग एक स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है एक बाथरूम का, उस तरह का आपको साइज़ देखने को मिल जाएगा। तो टॉप तक टाइल लगाने के बाद भी आपको
पॉइंट वगैरह दिया गया है। और प्रीमियम क्वालिटी का जॉनसन, चाहे जागुआर, चाहे आपका सेरा, इस तरह का हम लोग जो फिटिंग वगैरह है यूज करते हैं, जिससे कि घर का प्रीमियम क्वालिटी है, जो प्रीमियम क्वालिटी का जो बाथरूम होता है इसी तरीके से तैयार होता है। और नीचे जो आपको नीचे जो टाइल्स मिलने वाला है, नॉन स्किपेबल टाइल्स मिलने वाला है। ये आप इसको जिस तरह से मल्टीपर्पज़ के लिए इस रूम को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको किड्स रूम बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको गेस्ट रूम बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको अदर्स और भी जिस तरह से आप चाहते हैं इसको रूम बना सकते हैं। आप अपना वार्डरोब वगैरह इधर रख सकते हैं। उसके बाद एक विंडो मिल जाता है जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड साइज से बहुत ही बड़ा विंडो का साइज है। स्विचेस वगैरह जितना चाहिए वो सब आपको जैसे देख रहे हैं स्विचेस वगैरह आपको मिल जाएगा। इस तरह से अपना डेकोरेट करवा सकते हैं जिससे कि आपका घर बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। अगेन इस घर का जो साइज है, इस बेडरूम का जो साइज है लगभग 11 बाई 8 का इस बेडरूम का साइज हो जाता है। चलिए आपको अब नेक्स्ट बेडरूम में लेके चलते हैं। उसका भी जो साइज है काफ़ी स्पेसियस है और उसमें भी आप अपना बेड वगैरह रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। एक किंग साइज बेड डालने के बाद भी बहुत सारा स्पेस बच जाता है जिससे कि आप आराम से इधर उधर मूव कर सकते हैं। और इसमें भी आपको 2 विंडो मिलने वाला है, एक तो इस साइड हो गया और एक है इस साइड। आपका 2 विंडो आपको मिल जाता है, एक उस साइड एक इस साइड आपको मिल जाता है। आप अपना इस तरीके से, जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं उस तरीके से डेकोरेट करके इस घर को रख सकते हैं जिससे कि इसका खूबसूरती बना रहेगा। और इधर आपको वार्डरोब देखने को मिल जाता है जिससे कि आप अपना जो भी सामान है इसके अंदर रख सकते हैं और इधर उधर बिखरा हुआ नहीं रहेगा। तो वार्डरोब भी आप लगा सकते हैं। अब क्या है कि अपना जो टेबल वगैरह इस तरह से आप इस तरह से घर को सजा सकते हैं। एसी का जो पॉइंट है वो दिया गया है, आप अपना आराम से यहाँ एसी सेट कर सकते हैं जिससे कि घर आपका हमेशा कूल रहेगा।